So hello everyone, welcome to the course of physics optional. Okay. So in physics optional हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स ऑप्शनल पेपर वी हैव स्टार्टेड द कोर्स ऑफ ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कोर्स को. ओके. सो वी हैव स्टार्टेड द कोर्स ऑफ ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ईएमटी इट इज पार्ट ऑफ पेपर 1 कोर्स. क्लियर है? तो इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसको फर्स्ट एक बार हम रिकैप करते हैं. हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. ठीक है. हमने कवर किया था कि जो कूलम्ब फोर्स है ये फंडामेंटल फोर्स है. ठीक है. तो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं. तो कूलम्ब फोर्स क्या होता है कि चार्ज क्या है? चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का. जैसे मास क्या होता है? मास बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का. ठीक है. वैसे ही चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का. क्लियर है? तो दो चार्ज के बीच जिस फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, ओके, दैट फोर्स इज गवर्न्ड बाय कूलम्ब्स लॉ. और यहाँ पे होता है जैसे मान लीजिए कि देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो R है. ठीक है. तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है सम कांस्टेंट K मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R स्क्वायर. क्लियर है? यहाँ पे K क्या है? K कांस्टेंट है. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि K इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो ना कि G क्या है? G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. ओके. बट यहाँ पे K क्या है? यूनिवर्सल नहीं है. ठीक है. तो ये जो K है इसका वैल्यू क्या होगा? मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा. तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 का पावर -12 और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्लियर है? और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ आ जाएगा. ठीक है. तो ये होता है एयर और वैक्यूम के लिए. ठीक है. तो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये जो वैल्यू है इट इज फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम. ओके. फॉर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, फॉर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम. तो इसके लिए K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन. इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. क्लियर है? एंड एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, आई एम सॉरी, ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड बाय अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. क्लियर है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों क्या करता है? दोनों इन दोनों कनेक्ट करता है. ठीक है. इसको कनेक्ट करता है. क्लियर है? तो रिलेटिव परमिटिविटी ER जो होता है दैट इज E/एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है? यानी कि E जो है यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या होता है? ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है? तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. ओके. कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास. फिर हमने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड क्या होता है? फील्ड कुछ फिजिकल फैक्टर होता है. ठीक है. जिसके कारण क्या होता है? पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है. इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? फोर्स. ठीक है. तो इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फिजिकल फैक्टर दैट इज कॉल्ड फील्ड. ओके. सो इफ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ड्यू टू चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू मास, चार्ज और मास क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का. ठीक है. इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. ओके. सो लुक, यहाँ पे एक चार्ज Q है और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q है. तो इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज. अभी जो टेस्ट चार्ज है ये सोर्स चार्ज है, R डिस्टेंस पे है. क्लियर है? तो R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. क्लियर है? इससे बेसिक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है. ऑलरेडी पिछले क्लास में डिराइव कर चुके थे. ओके. तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आज की क्लास में. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा दैट इज Q by 4 pi epsilon naught R. Q by 4 pi epsilon naught R. ओके, बट हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. 2014 में मेंस का क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, कि यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, 2014 के मेंस में क्वेश्चन था ये. ओके, तो लुक, इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, so today we are going to discuss about electric dipole. तो आज का जो हमारा एजेंडा है दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल एंड फील्ड. पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू डाइपोल. डाइपोल 2014 मेंस में क्वेश्चन था. 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, तो एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर तीन तरह का पार्टिकल होता है, ठीक है. तो एटम के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है. अब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, ठीक है. तो एटम के अंदर क्या होता है देखिए, एटम के अंदर तीन तरह का पार्टिकल होगा. इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कितना होगा? इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है. प्रोटॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं, ठीक है. और न्यूट्रॉन, यहाँ पे जीरो चार्ज होता है. क्लियर है? तो जनरली क्या होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है. तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जो इन जनरल जो है, ठीक है, मतलब इंसुलेटर होता है, ठीक है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है कि वहां पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाता है, यानी चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है. और ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है. इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन फेनोमेना. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आगे पढ़ना है वो टॉपिक. सो लुक, एटम के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? ये ओवरलैपिंग शेप है. यहाँ पे नीचे क्या इलेक्ट्रॉन, ऊपर प्रोटॉन है, मतलब दोनों का क्लाउड है. यहाँ पे क्लाउड मतलब चार्ज का इन्फ्लुएंस, ठीक है. हमने क्या किया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट मूव करता है, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फील्ड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मूव कर रहा है? फील्ड के अपोजिट. क्लियर है? तो यानी हमने क्या किया? हमने एक सिस्टम क्रिएट किया दैट कॉन्स्टिट्यूट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ओके, और ये डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस है? एटॉमिक डिस्टेंस है. क्लियर है? तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चार्ज है? माइनस क्यू. यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू, ठीक है. तो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दो चार्ज है, ठीक है, चार्ज है. और डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो ये डायरेक्शन है डाइपोल का. क्लियर है? और दोनों के बीच का, चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर कुछ देर के लिए, ठीक है. तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है. तो डाइपोल क्या है? तो डाइपोल जो होता है, ठीक है, अ सिस्टम कंप्राइजिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. चार्जेस separated by atomic distance. Separated by atomic distance. तो इसे हम P से डिनोट करते हैं डाइपोल को. तो डाइपोल P बराबर होता है Q इंटू, Q मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज, ठीक है, इंटू R D, जो भी आपको लिखना है Q इंटू R. क्लियर है? Q चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, R एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी होगा. तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. डाइपोल का SI यूनिट होता है. चार्ज का क्या होता है? कूलम मीटर. चार्ज का होता है डायमेंशन IT LTI, ठीक है. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है डाइपोल के बारे में. ओके, बट हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है? हमारा पर्पस ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. ओके,
So my objective here is to calculate electric potential due to dipole. Okay, dipole. तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव टेकन डाइपोल सिस्टम, हमने एक डाइपोल सिस्टम लिया, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, तो यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दो चार्ज है, ठीक है, चार्ज है। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, ठीक है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस जो उसको हमने मान लिया है आर, क्या मान लिया है, आर मान लिया है, ठीक है, आर मान लिया है, या डी मान लेते हैं, ठीक है, जो जनरली स्टैंडर्ड बुक में डी ही माना जाता है, तो हम डी मान लेते हैं। तो ये हमने डी मान लिया है, ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, तो क्या करेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए, ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, और ऐसे ही ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, क्लियर है, ये दोनों डिस्टेंस पता होना चाहिए। फिर हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने एक बाइसेक्टर लिया, ठीक है, तो एक बाइसेक्टर हमने ड्रॉप किया, ध्यान से देखिए, नेंजी डायग्राम है, डायग्राम समझ जाएंगे तो डेरिवेशन काफी इजी है, ठीक है। ओके, इसको आप मान लीजिए पॉइंट ए, इसको मान लीजिए पॉइंट बी, ठीक है, बी हमने क्या किया, फिर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप किया ए डैश, और ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट बी से बी डैश, ठीक है, बी डैश, और इस पॉइंट को हमने ओ मान लिया, और ओ से पी का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर मान लिया, क्या मान लिया, आर, क्लियर है, आर। तो यहां तक आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, ठीक है, थीटा मान लिया। ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट तो आप कर लोगे कवर, ठीक है, ये आपको खुद से कवर करना चाहिए, ठीक है, कि लेट देयर बी अ चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, we have drawn perpendicular b from b dash and a from a dash. Okay, so यहाँ पे जो r है इट इज ग्रेटर देन d, क्योंकि d क्या है, काफी स्मॉल है, ठीक है, d क्या है, एटॉमिक डायमेंशन है, ठीक है, तो एटॉमिक डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, 10 का पावर माइनस 15 के ऑर्डर का, ओके, जो काफी कम डिस्टेंस है। तो इवन वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, काफी बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू सेंट्रो डिस्टेंस 10 का पावर माइनस 15 मीटर। Okay, that's why we have considered that R is greater than D. Okay, अब देखिए, we have net potential V इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर, वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डिस्टेंस आर है ये कितना है, एपी है, तो ये डिस्टेंस है एपी प्लस ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, तो प्लस क्यू के लिए हो जाएगा प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीपी, तो प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीपी, क्लियर है। इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, ठीक है, ये चलिए फर्स्ट बाद में मानिएगा, ठीक है। तो चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं ना, नियरली आप क्या लिख सकते हैं इसे, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ईपी को आप नियरली लिख सकते हैं ए डैश पी, और बीपी को आप नियरली क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, ठीक है। तो दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब ये जो ए डैश पी है, ए डैश पी, इसको आप क्या लिखेंगे, तो ये जो ए डैश पी है इसको आप लिखेंगे ओ ए डैश प्लस ओपी, यानी ओपी प्लस ओ ए डैश, इसे आप लिखेंगे ओपी प्लस ओ ए डैश, क्लियर है। अब देखिए ओपी कितना है, तो ओपी ऑलरेडी कितना है, आर, ये गिवन है आर, बट ओ ए डैश हमें नहीं मालूम है, ठीक है, ओ ए डैश हमें नहीं मालूम है, तो चलो हम ओ ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं,
ओ ए डैश ए, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा। ओके, तो ओ ए डैश कितना होगा बताओ? तो ये देखो, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ओके, तो देखो ये है डी, तो ये डी बाई टू हो गया और ये हो गया डी बाई टू। तो ये आपको मालूम है 90 के सामने हाइपोटेनस होता है थीटा के एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट। तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा? बेस होगा, यानी कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा हो जाएगा ओ ए डैश बाई ओ ए, दैट इज डी बाई टू। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो ये है आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। ओके, बी डैश पी क्या होगा? बी डैश पी, तो ये जो बी डैश पी है, बी डैश पी, ठीक है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं ओपी माइनस ओबी डैश। तो इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं ओपी माइनस ओबी डैश। ओपी कितना है भैया? आर, ठीक है, और ऐसे ही ओबी डैश भी आ जाएगा डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। देखिए 90 के सामने क्या है? 90 के सामने ये है डी बाई टू, ठीक है, थीटा के एडजेसेंट कौन है? ये सब, ये साइड, ठीक है, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा डी बाई टू कॉस थीटा। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो डी बाई टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पोटेंशियल V बराबर कितना है? माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ए डैश पी, ए डैश पी हमने कितना फाइंड किया है? आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। वो बी डैश पी कितना है? आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, तो आर माइनस टी टू डी बाई टू कॉस थीटा। क्लियर है? डी बाई टू कॉस थीटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। गुड, तो देखिए ये है माइनस क्यू बाई, एक काम करो भाई, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ठीक है, तो हमने ये कॉमन ले लिया, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ब्रैकेट में कितना है? माइनस वन बाई आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा प्लस वन बाई आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, आर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और ये हो गया माइनस आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा प्लस आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। ओके, कुछ टर्म कटने वाला काट दीजिए, माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो गया, डी बाई टू कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, गुड, डी कॉस थीटा। तो देखो ऊपर क्या टर्म आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ गया माइनस, सॉरी, क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ओके, डी बाई टू कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्यू डी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपने क्या एज्यूम किया है कि आर इज ग्रेटर देन डी। आर क्या है? डी से काफी बड़ा है, ठीक है, तो जब डी से काफी बड़ा है तो डी स्क्वायर टर्म क्या होगा? और भी बहुत ज्यादा छोटा टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू डी कॉस थीटा, अब क्यू डी क्या होता है? तो क्यू डी होता है आपका डाइपोल मोमेंट। तो ये कितना हो गया? ये हो गया पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्लियर है? तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आप चाहें तो इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखो भाई, आप चाहें तो इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं? तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने कर दिया आर बाई आर, ओके, आर बाई आर, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ऊपर कितना है? ऊपर है पी आर कॉस थीटा, और नीचे कितना है?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है, आर क्यू। अब ए बी कॉस थीटा कितना होता है, ए डॉट बी होता है, ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये पी डॉट आर, तो पी डॉट आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्लियर है। तो पी डॉट आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल, क्लियर है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये आपको डिराइव करना था, ठीक है। तो दिस यू हैव टू डिराइव पी डॉट आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। नाउ टेल मी वन थिंग, ठीक है, यदि हमें पता करना हो कि पोटेंशियल जो है एक्सियल पोजीशन पे कितना है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना है, तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, गुड। सो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लुक, ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए हमने कितना निकाला है, हमने निकाला है v बराबर p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्या निकाला है p डॉट r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की, ये हमने फाइंड किया है, दिस वी हैव फाउंड आउट। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो यहाँ पर यदि कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट होगा एक्सेल पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा, एक्सेल पॉइंट होगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, तो P क्या होगा, एक्सेल पॉइंट होगा। तो देखिए एट एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा होता है 0 डिग्री, थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो थीटा कितना है 0 डिग्री, क्लियर है, थीटा कितना है 0 डिग्री। तो बताइए मुझे cos 0 कितना होता है 1, इसीलिए पोटेंशियल V बराबर हो गया P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्लियर है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, थीटा 90 डिग्री से, मान लीजिए Q कोई पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट कहीं पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, तो थीटा इसके लिए कितना है 90 डिग्री है। सो V बराबर क्या हो जाएगा, P cos 90 कितना होता है 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो थैंक यू।